हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द सोलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक द सोलिटरी रिपर का संबंध है, तो ये जो सोलिटरी रिपर नामक पोम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। सोलिटरी रिपर वाज कंपोज्ड इन 1803। ये आपको ध्यान रखना है। सोलिटरी रिपर was composed in 1803 and it was published in 1807. As far as its genre is concerned, so it is a ballad. It is a ballad composed in 1803, published in 1807, and its genre is it is a ballad and इंस्पायर्ड बाई। जहाँ तक इस पोम का संबंध है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा स्वयं, यानी इंस्पायर्ड बाई अगर कहा जाए तो क्या होगा, इंस्पायर्ड बाई हिम एंड हिज सिस्टर। अब सिस्टर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। हिज सिस्टर्स नेम वाज डोरोथी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है, और वो क्या है, ये पोम जो पब्लिश हुई थी उसका कलेक्शन का नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, तो आइए देखते हैं। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग अबाउट द पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7th of April 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ। कहाँ हुआ? कुकर माउथ में हुआ। और ये कुकर माउथ कहाँ पे है फ्रेंड्स? लेक डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे एग्जाम पॉइंट हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7th of April 1770 इन कुकर माउथ, लेक डिस्ट्रिक्ट। When many poets still wrote about ancient heroes in grandiloquent style, एक वो दौर था, इस न्यू क्लासिकल एज था, जब बहुत सारे राइटर्स प्राचीन हीरोज के ऊपर अपने वर्क्स लिख रहे थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, फोकस्ड ऑन नेचर। इन्होंने अपने जो काव्य हैं वो नेचर भी लिखा, चिल्ड्रन बच्चों भी लिखा, गरीबों भी लिखा, पुअर और कॉमन पीपल सामान्य साधारण लोगों भी लिखा, एंड यूज्ड ऑर्डिनरी वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने वर्क्स में साधारण शब्दों का, सामान्य शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको लोग बड़ी आसानी से एक समझ सकें, और उसके माध्यम से इन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया। इन्होंने पोइट्री को डिफाइन भी किया फ्रेंड्स, क्या कि पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अराइजिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। और जहाँ तक इनका संबंध है, तो ही डाइड, इनका निधन हुआ। कहाँ हुआ ये चीज़ मत भूलिएगा, रेडल माउंट में हुआ। और कब हुआ? 23 अप्रैल को हुआ, और वो भी कब? 1850। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए अब हम लोग इस पोम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये है सोलिटरी रिपर, आप समझ सकते हैं। दिस इज अ सोलिटरी रिपर। सोलिटरी रिपर आप जो लोग जानते हैं, रिपर उसे बोलते हैं जो खेतों को काटने का काम करता है। खेत में जो फसल होते हैं, फसल जब सूख जाती है तो उसको काटने का काम करते हैं। ये देहातों में पाया जाता है। एक मजदूर वर्ग होता है जो ऐसा काम करते हैं। तो एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ कहीं चले जा रहे थे और मार्ग में इन्होंने
एक सोल्ट्री रीपर को, सोल्ट्री मतलब होता है अकेला, यानी उस खेत में वो अकेली एक महिला थी जो फसल को काटने का काम कर रही थी। और तभी इन्होंने उस खूबसूरत दृश्य को देख करके और उस सोल्ट्री रीपर की आवाज़ को सुन करके बहुत प्रभावित होते हैं, वहाँ पे खड़े होकर के सुनने लगते हैं। और इसके बाद इनके मन में विचार आता है कि ये काव्य लिखेंगे, तो इन्होंने काव्य लिखना शुरू किया। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सॉल्टरी हाईलैंड लेस, रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, स्टॉप हियर अर्जेंटली पास। तो रीम स्कीम आप देख लीजिए। फील्ड को आप ए दे सकते हैं, लेस बी, अब हर सेल्फ रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, तो ये सी है, और पास फिर बी है। तो रीम स्कीम फ्रेंड्स क्या बना? ए बी सी बी। क्या बना? ए बी सी बी। तो आइए देखते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर, इसका मतलब है, कवि कहता है कि अरे देखो, बिहोल्ड देखो, हर उसे, मतलब उसे देखो, और क्या देखो? सिंगल इन द फील्ड, खेत में वो बिल्कुल अकेली है, खेत में बिल्कुल अकेली है। यॉन सॉल्टरी, वहाँ पे सामने, सॉल्टरी अकेली, हाईलैंड लेस, लेस बोलते हैं लड़की को, और हाईलैंड पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली, ये लड़की किसी पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली है। पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली वो देखो अकेली लड़की खेतों में काम कर रही है। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने साथियों से कहा कि अरे उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, खेतों में अकेली है, यॉन सॉल्टरी, और आपके सामने वो बिल्कुल अकेली है। कौन? पर्वतीय क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाली वो लड़की खेतों में अकेले काम कर रही है। और क्या कर रही है? रीपिंग, फसल को काट भी रही है, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और वो अपने आप में मग्न है, और अपने आप में वो एक मधुर गीत गा भी रही है। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, अर्जेंटली पास, या बड़े आराम से, या बिल्कुल आराम से, धीरे से आप यहाँ से निकल जाओ। ऐसा फर्स्ट 4 लाइन्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, alone she cuts and binds the grain, and sing a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflow with the sound. कवि कहता है alone she cuts, वो अकेले फसल को काट रही है, अकेले काटती है। binds the grain, और फसल को अकेले बांधती है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वो अकेले काटती भी है, अकेले बांधती भी है। और इतना ही नहीं, एंड सिंग, और गा रही है क्या? मेलनकली स्ट्रेन, और उदासी भरा गीत, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सैड सॉन्ग बोल सकते हैं फ्रेंड्स। क्या बोल सकते हैं? सैड सॉन्ग। और वो एक उदासी भरा गीत गा रही है। इज ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड। वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड का मतलब होता है कि वेल का मतलब होता है घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब होता है भरा हुआ है। ठीक है, ये जो घाटी है एक तरह से भरा हुआ है, और एक ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और पूरी घाटी उसकी सुंदर आवाज से, उसके सुंदर गीतों से गुंजायमान है। ऐसा यहाँ पे पोइट बताना चाह रहा है। कवि कहता है, ओ डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन her beautiful song, and as far as the valley is concerned, it is overflowing with the beautiful song of that lady, और नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, और इतना सुंदर वो गीत गा रही है
कि आज तक किसी बुलबुल ने, ईवर मीन्स कभी भी, चांड मीन्स गाना, आज तक किसी बुलबुल ने कभी इतना सुंदर गीत तो नहीं गाया है जितना सुंदर गीत वो लड़की गा रही है। कौन? सोल्ट्री रीपर, हाईलैश गर्ल। नेक्स्ट, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और ये जो नाइटिंगल्स हैं इन्होंने कभी इतना सुंदर गीत नहीं गाया है। किसके स्वागत में? वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, थके हुए जो बैंड्स ऑफ ट्रैवलर, यात्रियों के समूह को बैंड्स बोलते हैं। तो बैंड्स ऑफ ट्रैवलर, यात्रियों के समूह के लिए, या यात्रियों के, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि यात्रियों के समूह के स्वागत में कभी इतना सुंदर गीत बुलबुल ने भी नहीं गाया होगा। कहाँ? इन सम सैडी हॉर्न, जब वो किसी छाया के नीचे बैठे होंगे, अमंग अरेबियन सैंड, अरेबियन सैंड में, ठीक है, मतलब अरब के जो रेगिस्तान है, अरब के रेगिस्तान में यात्रा करते करते जब वो धूप में थक जाते हैं तो किसी छाया के नीचे वो जब पेड़ों के बैठते हैं तो कभी इतना सुंदर गीत कभी किसी बुलबुल ने उनके लिए नहीं गाया होगा। जितना सुंदर गीत कौन गा रहा है फ्रेंड्स? कौन गा रहा है? वो गा रही है सोल्ट्री रीपर, दैट इज हाईलैंड लेस। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स you can understand highlandless means a girl who lives in the highland, यानी पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली लड़की को हाईलैंडलेस बोलते हैं। रीपिंग का मतलब होता है कटिंग डाउन एंड गैदरिंग द क्रॉप्स। मेलनकली स्टन का मतलब होता है सैड सॉन्ग, एज आई टोल्ड यू बिफोर। वेल प्रोफाउंड मीन्स डीप वैली, गहरी घाटियाँ। ओके, वेल प्रोफाउंड, जो गहरी घाटियां हैं वो भरी हुई है। और इसके अलावा अरेबियन सैंड्स मीन्स द डेजर्ट ऑफ अरेबिया, अरब का रेगिस्तान जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। A voice so thrilling never was heard, आज तक, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, आज तक कोई भी आवाज, आवाज, कोई भी आवाज, सो थ्रिलिंग, इतना मजेदार, इतना आनंददायक आवाज आज तक, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, हर्ड मीन्स सुनी गई है। आज तक इतनी सुंदर आवाज कभी सुनी नहीं गई है। और वो भी कब? इन स्प्रिंग टाइम, बसंत के मौसम में, फ्रॉम द कुकू, किसी कुकू बर्ड, किसी कोयल नामक पक्षी ने, कभी किसी कोयल नामक पक्षी ने भी बसंत के मौसम में इतना सुंदर गीत नहीं गाया होगा जितना सुंदर गीत वो गा रही है। कौन? सोल्ट्री रीपर, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। और ये जो सोल्ट्री रीपर है ना, ये हाईलैंड लेस की जो गीत है ना, ये तोड़ रही है, ब्रेकिंग, तोड़ रही है साइलेंस ऑफ द सीज, समुद्र की शांति को, समुद्र की खामोशी को ये तोड़ने का काम कर रही है। कौन? वही हाईलैंडलेस के गीत, सोल्ट्री रीपर के गीत उस समुद्र की खामोशी को तोड़ने का काम कर रही है। अमंग द फार्थेस्ट हैब्रिज, ठीक है, सबसे दूर हैब्रिज में से एक, सबसे दूर, अमंग के बीच, फार्थेस्ट सबसे दूर, हैब्रिज सबसे दूर, हैब्रिज में से एक, ये कौन? सोल्ट्री रीपर, ये समुद्र की खामोशी को तोड़ने का काम काम कर रही है। आइए आगे देखते हैं। आगे कवि कहता है, बहुत ही खूबसूरत पोम है और ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से मान के चलिए कि कोर्स में कम से कम 2 लाइन तो जरूर आने वाली हैं, इस बार टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो वेल, नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स? अरे भाई, बिकॉज वो गीत तो गा रही है लड़की, लेकिन चूंकि वो पर्वतीय क्षेत्र की है और उसकी लैंग्वेज विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं समझ पा रहा है, और लेकिन इसको, उसकी जो गाने की कला है वो बहुत अच्छी लग रही है और इसलिए वो कवि
अपने साथियों से, जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछता है। क्या पूछता है कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग, आखिर वो गा रही तो क्या गा रही है। परहैप्स, शायद द प्लेनेटिव नंबर फ्लो, शायद उसका गीत जो है कोई दर्दनाक गीत है, शायद उसका गीत दुख से भरा हुआ है। प्लेनेटिव, प्लेनेटिव मतलब दुख से भरा हुआ कोई गीत शायद है। फार ओल्ड, या तो वो कोई पुराना गीत है, अनहैप्पी दुख से भरा हुआ गीत है, या फार ऑफ थिंग्स, या बहुत बहुत पुरानी, आप समझ सकते हैं बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में वो गीत है, या एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या बहुत पुराने युद्धों के बारे में शायद वो कोई गीत होगा। आर इज इट सम मोर हम्बली, या और भी कोई बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही विनम्रतापूर्वक, या हम्बल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी मामूली से विषय पर शायद ये गीत गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और जो आज के संबंध में, आज के परिप्रेक्ष्य में से वो संबंधित है, शायद इस विषय में कोई वो गीत गा रही है। सम नेचुरल सारो आर लॉस आर पेन, या किसी प्राकृतिक दुख के बारे में वो गीत गा रही है, लॉस किसी नुकसान के बारे में गीत गा रही है, या दर्द के बारे में गीत गा रही है। निश्चित तौर पे वो इन्हीं विषयों पर गीत गा रही है। एंड दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले भी हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और जो आगे हो सकता है। ऐसा कवि ने समझाने का प्रयास किया, हम लोगों को बताने का प्रयास किया। लगभग हर वर्ड की मीनिंग मैंने बताने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। व्हाट एवर द थीम, व्हाट एवर द थीम, विषय चाहे जैसा भी हो, विषय चाहे जैसा भी हो, द मैडन सैंग, ये युवती जो गीत गा रही है, विषय चाहे जैसा भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इसके गीत का कोई अंत नहीं है। ये धारा प्रवाह गीत गाती ही रहेगी, ऐसे लगता है कि इसके गीत का कोई अंत नहीं है। आयशा, मैंने देखा हर उसको, सिंगिंग गाते हुए एट हर वर्क, शी वॉज सिंगिंग ड्यूरिंग कटिंग एंड बाइंडिंग द क्रॉप्स, फसल को काटते और बांधते समय वो गीत गा रही है। एंड ओवर द सिकल्स बेंडिंग, और इसके अलावा ओवर द सिकल्स बेंडिंग, और वो तब भी गीत गा रही है जब हंसिया को लेकर के वो नीचे झुकती है फसल काटने के लिए। बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने किया है कि हंसिया को लेकर के जब वो फसल काटने के लिए झुकती है तब भी वो गीत गाती है। और इसीलिए फ्रेंड्स आई लिसेंड, इसीलिए आई लिसेंड, मैं सुनता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर होकर के, एंड स्टिल, और बिल्कुल शांत होकर के, मैं उस हाईलैंडलेस गर्ल की, हाईलैंडलेस के खूबसूरत सॉन्ग को मैं सुन रहा हूँ। एंड ये कविता की जो है कुछ अंतिम लाइनें हैं। और एज आई माउंटेड अप टू द हिल, और जैसे जैसे मैं पर्वत पर चढ़ता हूँ, पहाड़ पे चढ़ता हूँ फ्रेंड्स, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, बोर मतलब धारण करना, क्या धारण करना, जो म्यूजिक, जो संगीत, जो गीत मैंने धारण किया है कहाँ, अपने हृदय में, जो संगीत, और कौन सा संगीत, वही हाईलैंड लेस के गीत को मैंने अपने दिल में बसा रखा है, दिल में उसको जगह दे दिया है। और चूंकि मैंने उसको बहुत दिल से सुना था तो मेरे दिल में वो बस गया है। और वो गीत जब मैं पर्वत पे चढ़ जाता हूँ तभी मेरे दिल में मौजूद होता है, ठीक है। और लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, और इसके बाद इस तरह का गीत मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत पोम है, और इसको आप लोग अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा आप इसको सुन सकते हैं, और निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
तो आइए और आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ है जो आपके लिए एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज थोड़ा पढ़ लिया जाए। I was walking past some field when I saw a young girl, a farm worker, harvesting grain by hand with a sickle. She was so beautiful that I stood out of sight and watched her for a long time. I have never seen anyone more gorgeous. In fact, she reminded me of other beautiful experience I have had. The song of the nightingale or the cuckoo, for instance, मतलब यहाँ पे बताया गया कि नाइटिंगल और कुक्कू के जो गीत हैं उसकी भी मुझे याद आई। किसकी आवाज़ सुन करके? उस लड़की की आवाज़ सुन करके। और आई सर्टेनली लाइक टू सी हर अगेन, और निश्चित तौर पे मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता था और दोबारा मैं उसके गीतों को सुनना चाहता था। और as I was standing on the hilltop just now, I heard a very sad and plaintive song. I looked down and saw a young woman reaping a grain, singing as she did so. Singing as she did so, she seemed very melancholy as she sang, but somehow her song brought great comfort and joy to me. In fact, I found it a very emotional and experience as I continued to my walk along the hilltop. I also heard a nightingale and cuckoo, but the young farm worker song affected me most deeply, even though I could not understand the words. As far as the poet was concerned, he was not able to understand what she was singing, but her singing was so good that he liked her song too much. And just now, as I was walking in the valley, I saw a young farm worker in the field. She was singing to herself as she worked. अपने काम के दौरान वो गीत गा रही थी। आई वॉज सो अफेक्टेड बाई हर सिंगिंग, और मैं इतना प्रभावित हुआ कि आई स्टॉप्ड एंड लिसन, मैं रुक गया और मैंने सुना। शी हैड अ ब्यूटिफुल वॉइस which seemed to fill the whole valley. The song was a sad one, and I could not understand the word, but its plaintive tone and melancholy sound touched me greatly, and its beauty reminded me the song of nightingale or cuckoo. After some time, I woke. Okay, so friends, ये था कुछ The central idea of the poem, The Solitary Reaper, is well song gives us happiness, a melodious sound appeal to all, a beautiful experience give us lifelong pleasure. Yes. और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। In the poem The Solitary Reaper, to whom does the poet say, stop here or gently pass? To the pupil cutting corn? नहीं. To himself, या to the pupil who make noise, या to all the passerby? तो उसने ये बात जो है किससे कही? राहियों से, यानी वहाँ से गुजरने वाले लोगों से बात कही थी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये पोम आप लोगों को समझ में आई होगी, और नेक्स्ट पोम के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,